मेरी रूखी जिंदगी एक बीमार गड़बड़ दुनिया द्वारा ढाला गया जीवन। लोग हमेशा बदलाव लाने की बात करते हैं। मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। मैं समाज को बर्बाद करने वाले हर भ्रष्ट व्यक्ति को मारना चाहता हूं। हम पुलिस हैं। मैम आप ठीक हैं? हमें कॉल आया था घरेलू झगड़े के बारे में। मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं दिख रही हैं मैम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। मैम जरूरत हम आपकी नहीं मदद है, करने आए। प्लीज। आप हमें अंदर आने दीजिए, हम बैठकर बातें कर सकते हैं, ठीक है? देखिए हम जानते हैं आप मुसीबत में हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं। उन्हें यहाँ से जाने को बोलो। मैम हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर आपको पहले हमारी मदद दफा करो उन्हें यहाँ से। मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर प्लीज जाइए, मैं ठीक हूँ सच में, प्लीज जाइए। ठीक है मैम, हमें एक रिपोर्ट बनानी है। अब क्यों नहीं बाहर आती और बात करती हैं? उसके बाद हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी वाइफ ने तुमसे क्या कहा? क्या तुम्हारे ये बात भेजे में नहीं जा रही? देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, आप अपनी जुबान पे लगाम दीजिए। क्या हम तुम्हें टैक्स इसलिए भरते हैं कि तुम हमें परेशान कर सको? बेबी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुना ना तुमने? अब अपना सड़ा हुआ मुंह लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये मारो मत उसे, उसे मत मारो। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हटो। दूर हटो। तुम ठीक हो? मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बस आखिरी बार। नहीं, तुमने पहले भी बोला था। मेरी भी फैमिली है और मैं अपनी जॉब नहीं गवा सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं दूसरे ऑफिसर के लिए अनुरोध करूंगा, मुझे माफ कर दो। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। ये फिर से वही देख रहा है। मम्मा ये असली नहीं है। टोनी,
कैसे इंसान हो तुम? समझाओ इसे, क्या कर रहा है ये? आराम मैं नहीं चाहती हूँ ये सब देखे। तुम समझाओ इसे। बेटा, ये फाइटिंग गैर कानूनी है। बेकसूर लोग इसमें मारे जाते हैं। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखता हुआ पकड़ा तो मैं तुम्हारा कंप्यूटर ले जाऊंगा। ठीक है। चलो बाहर चलकर खेलते हैं। मैंने उन फाइट्स के बारे में सुना है। हाँ, ये एक अंडरग्राउंड फाइट कंपटीशन है। इसे कोई गैम्बलिंग सिंडिकेट चलाता है, कुछ सन की। ये देखो, मैंने तुम्हारा ट्रक ले लिया। चिट्टू, हम इस नहीं, गाड़ी यहाँ को दो। ट्रक के ऊपर रख के खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो अच्छे से फिर चलो से खेलते करते हैं। यहाँ रख दो। हाँ, बस हो गया। ये देखो। नो, ओ चिट्टू। हाँ। वाह। और उसके बाद मैं जानता था वो हार मुझे जाएंगे। जानकर आश्चर्य हुआ। दीवार पर लिखी बातों पर ध्यान देना होगा। यार, कभी वो तुम्हें मेरा भाई कहते हैं। अच्छा, जब भी तुम पी लेते हो बकवास शुरू कर देते हो। सच में तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी ऐसी फैमिली है। तुम मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं। वो एग्जिस्ट नहीं करते, तुम जानते हो। छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हम दोनों हैं तुम्हारे लिए। मम्मा, भूख लगी है। बच्चों को भूख लगी है। ठीक है, आ रहे हैं। तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है? कौन सा? चलो यार, क्या तुम सेटल नहीं होना चाहते? उसके अपने फायदे हैं। यार, मैं रिश्ते में इतना उलझा हुआ हूँ कि मैं किनारे पर रह सकता हूँ। हर समय टूटने के लिए तैयार था। कभी थेरेपी ली तुमने? उसने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैंने सोचा नहीं था। दोस्त, अगर तुम अपने आप को ठीक रखो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं, और ये तुम जानते हो। कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता। ये बात मुझे परेशान कर रही है। हर रोज उस घटिया चीज को देखना। एक दिन हर एक चूतिए को इस दुनिया से निकाल देना चाहता हूँ। हिंसा हिंसा को जन्म देती है। ठीक है, इसको खत्म करते हैं और ढूंढते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अंत में क्रिमिनल से दुनिया पर राज करेंगे। यही तो बात है, वो पहले से करते हैं। एक ऐसा दुष्चक्र है जिसका कोई अंत नहीं। जीवन एक के बाद एक क्यों दुखदाई होता जा रहा है? क्योंकि हमारा जीवन मिथ्या है। हमारे नेता झूठ बोलते हैं, मीडिया झूठ बोलती है, लोग दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं। हर कोई डरा हुआ है या लालची है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं उस सनसनीखेज बात पर भी विश्वास नहीं करता जो हमारे अंदर डाली जा रही है। मैं वही सच्चा इंसान बनूंगा जो मैं हूं। सिर्फ एक चीज नहीं, मैं अनेक हूं। मैं सब कुछ हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस वैसे ही रहने दिया जाए जैसा मैं हूं। समाज द्वारा मुझ पर अपनी भौतिकवादी अपेक्षाएं थोपे जाने या अपने पतनशील नेताओं द्वारा बनाए गए नियमों को न मानने पर बर्बर दंड दिए जाने के बगैर ये मेरे प्रति और सबके प्रति वास्तविकता है। Hey! 1, 2! Hey! 1, 2, 3! Hey! Shh! Come on! 1, 2! Hey! 1, 2, 3! Hey! 1, 2! 1, 2, 3, 2! Hey! 1, 2, 3, 2! Shh! 1, 2, 3! Hey! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 2! Hey!
1 2 3 टक अंडर 3 2 3। हे 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 हे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब दोस्त, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आओ। टाइट है ना तुम्हारा? चलो मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तैयार? चलो यहाँ से, हे हो, इधर से, हे हे घुटनों से, हे हे हे। बहुत बढ़िया। इधर, हे हे इधर से, इधर से, हे हे हे। मजा आ गया। बढ़िया पंचेस थे तुम्हारे। ये तुम देखो मुझे क्या मिला। तैयार हो जाओ। One, 2, 1 2 3। One, two, three, 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 2 2। बहुत अच्छे। या हाँ, इधर से। या गुडला गुडला। या या बहुत अच्छे। इधर से। हाँ, बहुत अच्छे। नाइस। बढ़िया। सर आप ही निकालो इसे। ठीक है। क्या मारा। ओह, कैसा लगा मेरा शॉट? हाथ तो मिला ले। है, पकड़ लिया। पकड़ लिया। अभी बताता हूँ मुझे। शायद किसी और दिन। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। ये तुझे तो मैं हराऊंगा। शायद किसी और दिन। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम बुरे आदमी हो। बताऊंगा तुझे। अच्छा, देखो ठीक है। हो गया। चारों ओर घूमो भी। हम लोग रात पूल जा रहे हैं, राइट? किसी को बताना नहीं यार। अगर बताऊंगा मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी। चलो। हो क्या हुआ यार? याद है वो फाइट जो मेरा बेटा देख रहा था? मैं उस केस को हटा रहा हूँ। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपने कभी अपने केसेस के बारे में बात नहीं किया, वो गोपनीय है। मैं शायद इससे बच रहा हूँ। ये बहुत ही भयंकर है। ये फाइट्स का एक क्रम है जहाँ तुम फाइट्स के बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन फाइट्स के दौरान नहीं। जीतो या मरो। उन्हें भंडाफोड़ करने का रास्ता चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सिंडिकेट बहुत ही पावरफुल है और हमें पता नहीं है कि उनका लीडर कौन है।
यही रास्ता है उन्हें खत्म करने का। अगर कोई फाइटर उसे मिलता है वो सारी लड़ाइयाँ जीत जाता है। अच्छा, तो आप सारी लड़ाइयाँ जीतते हैं और उसे हरा देते हैं। ये इतना आसान नहीं है, किसी ने भी सारी लड़ाइयाँ नहीं जीती। लेकिन हमें लगता है इस कंपटीशन में घुसपैठ करके उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि वो कौन है। जोखिम लगता है। दोस्त, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली का ख्याल रखो। आप जानते हैं मैं करूंगा। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। आइए खेलते हैं। हाँ। बताओ मुझे, ये फाइट्स कहाँ होते हैं? अलग अलग जगह पर। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इस फाइट में मैं कैसा रहूंगा? कुछ कह नहीं सकते। अलग अलग रेट्स होते हैं, 100s और मिलियंस। आपका बॉस जरूर ही अमीर आदमी होगा। मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे मेरे पैसे और काम से मतलब है। मुझे बस इतना ही पता है और इतना ही जानने की जरूरत है। और आपने कितना जीता है? बहुत सवाल पूछते हो तुम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम्हारे जैसा लड़का फाइटर्स के पोस्टर्स को रिस्पॉन्ड क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए? ये जानते हुए जबकि दूसरी तरफ के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं। फाइटर्स तो डेस्परेट होते हैं। तुम डेस्परेट तो नहीं लगते हो। हम आ गए हैं। तुमने अपना नाम नहीं बताया। नहीं, मैं नहीं बताती। आखिरी सवाल, कोई ऐसा नियम जो मुझे जानना चाहिए? सिर्फ एक, कब?
काम तमाम हो गया। रायन, क्या हुआ? मुझे बताओगे? ये टोनी के लिए। मुझे तुम्हें ये देना है। इसका क्या ही करूंगी अब मैं? टोनी चला गया है। और क्या? कुछ बदलेगा क्या इससे? संभालो खुद को। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, एक केस पर पैटरसन काम कर रहे थे। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये क्या तरीका है तुम्हारा? सर, तुम हमारे साथ कब से हो? 20 महीने से? और इसी दौरान तुम्हारे ऊपर 5 एक्सेसिव कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और एक तो खुद सुपरवाइजर ने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए किया। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे डिस्टर्ब मत करो और अपनी पोजीशन का ध्यान रखो। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा सीनियर से बात करने का। हम चाहें तो तुम्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। बेहतर होगा शांति बनाए रखो, इसी में सबका भला है। लगभग 1 साल पहले हमने एक इन्वेस्टिगेशन की थी जिससे पता चला कि गैम्बलिंग सेंट्रिक आईटी इलीगल फाइट कराते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं। ये फाइट क्लब पूरे देश में चालू है और इन सब फाइट्स में फाइटर मर रहे हैं। इसे लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है और करोड़ों लोग उसे देख के उस पे बोली भी लगाते हैं। ये एकदम घटिया किस्म के लोग हैं। टोनी को क्या हुआ? क्या गलत हुआ उसके साथ? हमने सोचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में घुस के केस को सॉल्व कर सकें, पर वो इतना ताकतवर नहीं था। वो फाइट इतनी भयानक थी कि वो उसे झेल नहीं पाया। क्या उसे कवर नहीं किया जा रहा था? वो लोग उसे ले जाने के लिए बहुत तैयारी से आए थे। उसे ट्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था।
फाइट को लेके उनकी प्राइवेसी काफी ज्यादा थी। उसे रिसीव करने एक ड्राइवर आई थी और उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था। फाइट की लोकेशन भी बार बार चेंज होती रहती थी। ड्राइवर कौन था? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर मुझे लगता है कि वो हमारी कोई मदद नहीं करेगी। पर हमने कुछ लोगों पे एक्शन लिया है। फिर एक्शन कैसे? कोई सारी फाइट्स जीतने वाला था। कितने? 4। और तब? तभी उन लोगों के लीडर ने $10 लाख का प्राइज रखा। ये बहुत सारा पैसा है। हाँ, पर वो प्राइज अभी तक किसी ने जीता नहीं है और इसी कोशिश में कई लोगों की जान भी चली गई है। फाइट दिन ब दिन और मुश्किल होती जाती है। हालांकि हमें लगा था ये फिक्स फाइट होती है। मुझे फाइट देखना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये देखना चाहिए। लेकिन मुझे फाइट देखना है, प्लीज। क्या वाकई? देखो, मुझे टोनी का अफसोस है। वो एक नेक इंसान था, उसका भविष्य अच्छा था। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम ये केस क्यों हैंडल करना चाहते हो। तुम ऐसा क्या कर लोगे जो तुम्हारा दोस्त टोनी नहीं कर पाया और मर गया? मेरे पास जो स्किल्स है वो दूसरों के पास नहीं, क्योंकि मैं मरने से नहीं डरता हूं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं फाइट जीत सकता हूं। तुम बस एक आम इंसान हो और कुछ नहीं। पर शायद तुम काम कर जाओ, इसीलिए तुम मेरी यूनिट में रहोगे और मुझे हर बात का अपडेट चाहिए। और हाँ, एक और बात जो कि मैं तुमसे कहना चाहूंगा, प्लीज मरना मत। ये लो, इस फाइल में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। और हाँ, इसमें एक नंबर है जो पैटरसन ने यूज किया था ड्राइवर के लिए। ये गेम में लेके जाएगा। अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। हमेशा से रहे। और हाँ, इसके बाद तुम्हारी प्रोग्रेस पे हम एक मेंटेनेंस रखेंगे। गुड लक। अब तुम जा सकते हो।
मैं इस बर्बाद दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने जा रहा हूं। मैं एक बदलाव लाने जा रहा हूं। मेरे दोस्त का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। सर, आपको क्या चाहिए? पानी। तो तुम फाइटर हो? हाँ। मैं ड्राइवर हूँ। इस बार चुप रहो। मुझसे ऐसे बात मत करो। खेल पसंद नहीं है? अपनी लिमिट में रहो। खड़े हो और फिर बात करो। हथियार अलाउ नहीं है। फिर तो दोनों पक्षों के लिए होगा। चलो। सिर्फ एक ही ड्रग है या बहुत सारे? एक्सक्यूज मी? जो भी इस कार में बैठता है उन सब का रीजन सेम ही होता है। मेरे अपने कारण है। चलो इसे पहन लो। छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
धन्यवाद। एक गया, 3 और बचे हैं। पता नहीं क्या उम्मीद की जाए। मुश्किल है। आप इस नौकरी में कैसे आई? मुझसे कोई सवाल मत पूछो और मुझसे झूठ मत बोलो। अंदर जाओ।
तुम्हें अगली फाइट पे जाना है? मैं कार में बैठ गया ना। ये इजी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए।
मुझे नहीं पता मुझे कितनी बड़ी चोट लगी है। ये काम आएगा। मेरी मदद क्यों की? मैं यहाँ फाइटर्स की हेल्प के लिए हूँ, ताकि उन्हें बेहतर बना सकूं। फाइट्स के बीच में पैसा बहुत है, तुम कितना कमा सकते हो तुम्हारे ऊपर है। कितनी दूर आ गया हूँ? बताऊंगी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कितनी दूर? ज्यादा दूर नहीं। मैं किसी भी चोट को झेल लूंगा, किसी भी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करूंगा और उसे हरा दूंगा। और अगर मैं मर गया तो मैं आत्मा के रूप में वापस आऊंगा और इन फाइट्स को और उस गमसादे को गिरा दूंगा जो इस बीमारी को फैला रहा है। वो बीमारी जो धीरे धीरे मानव जीवन को खा रही है और लोगों को बेकार महसूस करा रही है। वो बीमारी जो मुझे बेकार महसूस कराती है। किसी भी तरह मैं इस बुराई को नष्ट करूंगा। अगर मैं अपनी जान बचा लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी हार भी जाऊं तो भी मैं जीत जाऊंगा। तुमने मेरे दोस्त की जान ली। तुम किस बारे में बात तुम कर एक रहे हफ्ते हो? पहले गली में एक आदमी को मार डाला था। हाँ तो यही मुख्य है। अब तेरी बारी है। आप मुझसे जीतते हैं। अब समय आ गया है कि ईश्वर से माफी मांगो।
ये कट बहुत गहरा है, मुझे इसे बांधना है। मैं मदद करती हूँ। कभी सिलाई की है? काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। सभी लड़कों से यही कहना। सब ठीक है, मैंने बहुत समय पहले सीखा था। तुम्हें देखने कोई नहीं आएगा। ईश्वर भी नहीं? देखते हैं। क्या तुम मुझे बांध सकते हो? क्या तुम तैयार हो? हाँ। हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। सोने के लिए कितना समय? 15 मिनट। ठीक है।
सर हिल गया। अरे यार। तुम ठीक हो? हमें चलना चाहिए। तय समय पर हत्या। ये कोई हत्या नहीं है, ये कोई गेम नहीं है मेरे लिए। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम नहीं जीते। पता नहीं, मुझे इस बारे में सोचना होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, अगर मैं इन फाइट्स में बच गया या मैं नहीं बच पाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पानी चाहिए। ठीक है। मैं ख्याल रखूंगा, फिर से आना। ये क्या हो गया सर आपको? ये चोट कैसे लग गई? कहीं देखा है आपको? कौन हो आप? मैं कोई नहीं हूं। हाँ याद आया, मैंने आपको इंटरनेट पे देखा था एक फाइट करते हुए। वाओ, आप तो बिल्कुल वही लग रहे हो जिसे मैंने देखा और सुना था। सही कहा ना? आप ही हो वो। मुझे फाइट देखना अच्छा लगता है। मैंने जो आपकी आखिरी फाइट देखी थी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है उसमें से कोई बचा नहीं होगा। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। गुड नाइट सर।
तुम्हें कुछ कंपनी चाहिए? तुम कितने साल की हो? वो छोड़ो, फिर भी कितने? मुझे फालतू की बकवास तुमसे नहीं करनी। प्रॉब्लम क्या है तेरी? इसकी उम्र क्या है? अपने काम से मतलब रख चूतिए। पहले ये बताओ ये कितने साल की है? तुम्हें लगी है, चलो यहाँ से, जाने दो। भाड़ में जाओ, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। 5 मिनट के लिए दफा हो जाओ। बस 5 मिनट। तुम्हारा नाम क्या? ये साली कहाँ गई? उनको कैंसर था। प्रकृति ने बर्बाद कर दिया मुझे। गड़बड़ बात यह है कि मैं भी उसके जैसा बन गया हूं। वो हमेशा दुनिया पर क्रोधित रहते थे। मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानती, पर वो तुम्हारी तरह नहीं थे कभी भी। तुम बहुत अच्छे हो। रायन? अरे नहीं, अंदर आओ जल्दी।
अरे नहीं रायन, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें मदद की जरूरत है। ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। ठीक है, प्लीज बैठ जाओ आराम से। तो कैसे हो बेटा? ठीक हूं, कोशिश में हूं दुनिया को बचाने की। रायन तुम यहां कैसे फिर? मतलब अभी कैसे? आधी रात को और ऐसे इतने साल बाद? मैं बस कहना चाहता हूं कि मुझे माफ करना। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पापा, आई लव यू। बा की मौत के लिए मैंने आपको दोषी ठहराया। ये आपकी गलती नहीं थी, मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे अब जाना होगा। मैं दोबारा नहीं मिलना चाहता। नहीं पता, अब मैं आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ। क्या? मैं अब बात नहीं कर सकता डैड। लव यू डैड। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आप इन लोगों के लिए काम करती हैं। इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। और भी पैसा मिलेगा अगर तुम जीते। सब कुछ पहले से तय है। तुम और पैसा नहीं जीतोगे जो तुम्हें प्रॉमिस किया गया है। कोई नहीं जीतता आखिरी फाइट, कभी नहीं। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ना, कुछ तो है जो इसके लायक है। जब तुम फाइट में एंटर करोगे, राइट साइड पे कुछ हथियार होंगे। वो इस फाइट का पार्ट है। एक और आखिरी बात, इससे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगी। और आपकी जॉब भी जा सकती है। मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कहीं और ढूंढ लूंगी जॉब। और ये जॉब क्यों कर रही हैं आप? इसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं पैसे बचा सकती हूँ। हर रीजन जानना जरूरी नहीं होता।
दे दो इसे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ले लो, ये तुम्हारे हैं। मैंने पैसे के लिए फाइट नहीं की। तो क्या चाहते हो? यही फर्क है। पुलिस, अपने हाथ ऊपर करो, हथियार नीचे। रायन, अब सब ठीक हो चुका है दोस्त, शांत हो जाओ। आपके लिए यहाँ रहना खतरनाक था। मैं इन सब चीजों से नहीं डरती। मैंने सही फाइटर पर बैट लगाया। तुम उन सब में से एक हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये अच्छा आपने नहीं किया। तुम्हें राइड चाहिए? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइव करूंगा इस बार। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ।